नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर। और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेस्टर्न ग्लोबल से श्रीनिवास राव साहब। गुड इवनिंग और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए राव साहब। तो इस तरह से आज हम प्रॉपर्टी सेंट्रिक आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे और श्रीनिवास राव शो में हमारे साथ आज शामिल रहेंगे। आप अपने प्रश्न हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर प्रश्न मेल कर सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर भेज सकते हैं। पहले मोबाइल के मैसेज बॉक्स में प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करें और फिर डिटेल्स हमें भेज दें। बेंगलुरु से पहला प्रश्न है, राहुल जौहरी जी की तरफ से सवाल है। राहुल साहब ने जानना चाहा है, यहाँ पर ये 2 BHK देख रहे हैं और बजट है इनका 35 लाख के करीब, 35 लाख के ब्रैकेट में। राहुल साहब, ये आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं? या गुड इवनिंग। ये जो प्रोजेक्ट है मैं अपने सेल्फ यूज के लिए देख रहा हूँ। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आई एम गोइंग फॉर अ लोकल बिल्डर एंड दैट इज प्रभावती बिल्डर्स। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ अपार्टमेंट इन ऑफ बनरघट्टा रोड। So I am also looking for a project which is from a reputed builder, which is from Vakil, which is little bit outside Bangalore, which is fall somewhere around to Chandapura Road. So I want to know what would be the development of that particular area and how good it would be to invest in that particular project. Because we'll just try and help you out in this one, Rahul Sahab. श्रीनिवास साहब, इन्होंने आउटस्कर्ट्स के बारे में भी जानना चाहा, जहाँ काफी एक्टिविटी भी हो रही है, लेकिन मेन सिटी में भी अगर आप बता सकें इस बजट में आप क्या कुछ इनके समक्ष रखना चाहेंगे? क्या जहां मेट्रो लाइन है वहां पर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आप कैसे इनको बताएंगे? एंड स्पेसिफिकली जो लोकल डेवलपर का एंगल भी चेक कर रहे थे आपके एडवाइजन के लिए। Rahul ji, what you have asked for is properties in Chandapura as well as on Banerghatta Road by a local developer. There are other projects that I would also ask you to look at, considering आपका self use के लिए है। There are different micro markets which are expected to grow in the next 3 to 5 year horizon. उस हिसाब से देखा जाए तो we have identified about 6 to 7 options. Reputed developer से भी हम recommend कर रहे हैं। एक श्रीराम प्रॉपर्टीज का है सरजापुर रोड में, प्रोविडेंट हाउसिंग का दोडबलापुर रोड में एक प्रोजेक्ट है और राजराजेश्वरी नगर में, ब्रिगेड डेवलपर्स का कनकपुरा रोड में, डीएलएफ प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट है हुसूर रोड में, प्राइड का कनकपुरा रोड में एंड ओजोन डेवलपर्स का देवनहाली रोड में। आपने हाईलाइट किया था कि यू वुड प्रेफर इन बनेरघट्टा रोड एज वेल एज इन Chandapura area. Now my recommendation would be to look at outside of these locations also, because these micro markets का जो infrastructure है in the next 3 to 5 year horizon में जो metro phase 2 है, जब वो complete हो जाएगा, all these markets that I just talked to you about, उनकी value जो है appreciation 30 to 50% होगा। उस हिसाब से देखा जाए अगर you should be looking at locations outside of these 2 locations also. Also growth corridor, जो union government has recently approved a few growth corridors, especially from Chennai to Bangalore and Bangalore to Mysore and Bangalore to Bombay. These growth corridors के हिसाब से a lot of these developments जो हमने highlight किया है, all of this will appreciate far more than the 2 locations that you have looked at. So we would recommend that outside of these 2 locations that you are looking at, you should be looking at these locations also. एंड मिस्टर राव, ये मेट्रो की जहां तक बात है, जैसे इसकी रीच और बढ़ती है, इसका आप रियल एस्टेट पर स्पेसिफिकली किस तरह से पुश देख रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होती है एंड उसका उस विसिनिटी में जितने रियल एस्टेट एरियाज हैं उस पर कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? Saurabh, already we have seen an impact of 30 to 40% wherever metro has already come up in Bangalore. So जहां जहां announcement हुआ है, जहां जहां activity चल रहा है, there is already a 30 to 40% increase in the real estate prices. And with once the phase 2 is completed in all respects, we are anticipating prices are going up even further. So hence I would say the metro has had a large impact on Bangalore. Right. आइए फ्रॉम रियल एस्टेट स्टैंड। मिस्टर राव, हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। ये बाकी डिटेल्स मिस्टर जौहरी के लिए स्क्रीन पर हैं, कुछ उनका ये हेल्प कर सकती हैं डिसीजन मेकिंग में, और अकॉर्डिंगली वो अपनी तरफ से चेक करके वहां विजिट करके और फिर इवैल्यूएट करते हुए सभी एंगल्स को आगे मूव कर सकते हैं केयरफुली।
अगला प्रश्न जो है लखनऊ से है, ये गरिमा जी की तरफ से प्रश्न है। इन्होंने स्पेसिफिकली जानना चाहा है सुशांत गोल्फ सिटी के बारे में, और आपने मेंशन किया है कि आपने यहाँ पर 2 BHK बुक किया है। तो एग्जैक्टली क्या पूरा प्लान है और आप क्या चेक करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इस हाईटेक टाउनशिप जो क्लेम किया जा रहा है उसके बारे में? हेलो। यस मैम, प्लीज बताइए। जी, एक्चुअली हमने सुशांत गोल्फ सिटी में बुक किया है और हमने ये रीसेल में लिया है। तो फर्स्ट तो ये जानना था कि ये मेरी प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसा है। लीगल आप स्पेसिफिकली मतलब आपने जो रीसेल में लिया है आपने सब डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क सब कुछ चेक किया अपनी तरफ से? जी जी बिल्कुल। आप आगे जिस तरह से जानना चाह रहे हैं राहुल साहब, आप इनको कैसे बताएंगे ये स्पेसिफिकली सुशांत गोल्फ सिटी अंसल एपीआई की जो एक टाउनशिप है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो ऑफरिंग्स जिस तरह की हैं जो एक बिल्कुल बताया जा रहा है काफी हाई एंड टाउनशिप लाने की पूरी योजना है जो काम चल रहा है, ये आप इनको किस तरह से इसको लखनऊ मार्केट में इसको आप देखते हैं, कैसे रेट करेंगे आप? गरिमा जी, जो ऑप्शन आपने चूज किया है सुशांत गोल्फ प्रोजेक्ट गोल्फ, दिस इज प्रोबेबली वेरी गुड ऑप्शन फ्रॉम लखनऊ स्टैंड पॉइंट। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, रिटेल भी है, एंटरटेनमेंट है, कमर्शियल है, और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। मोर इम्पोर्टेंट इज यहाँ 18 कोर्स गोल्फ कोर्स आ रहा है, और महेश भूपति का जो टेनिस एकेडमी भी यहाँ बन रहा है। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट this property is very close to the airport. It is also on the ring road, and more important, so very close to National Highway 56, which is the highway that connects Lucknow with Varanasi. Keeping all of this in mind, अगर self use के लिए है तो आप 3 to 5 year horizon के लिए, you know, if you want to keep it for self use, please keep it. But if you're looking at selling it, you know, from a 3 to 5 year horizon, you can expect, you know, capital values to go up between 30 to 50%. ओके, तो इस तरह से अप्रिसिएशन डिस्पाइट ये जो प्रेशर्स हैं अभी मार्केट में, आपको अभी भी मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि एक स्ट्रांग अप्रिसिएशन आगे हो सकता है इस टाइम फ्रेम में जो आप बता रहे हैं? शॉर्ट टर्म में जरूर, क्योंकि रियल एस्टेट एक जिस दौर से गुजर रही है इकोनॉमी भी, उस बैकड्रॉप के बावजूद आपको इस तरह के रिटर्न्स दिख रहे हैं राव साहब? ये जो प्रोजेक्ट है सौरभ साहब, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी strategically located, and that is why I'm saying from a Lucknow standpoint, this project will not have a big impact. इसके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि most of the project is fully sold out right now. राइट, आइए अब जयपुर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी राहुल चंदेल साहब की तरफ से। बजट इन्होंने दिया है 25 to 35 लाख का, और यहाँ पर ये आगे मूव करना चाह रहे हैं। कुछ प्रेफर्ड एरियाज में इनकी तरफ से सिरसी रोड, मानसरोवर और साथ में अजमेर रोड का आपने मेंशन किया, और आप बता रहे थे कि आप सेल्फ यूज के लिए लेना चाह रहे हैं राहुल साहब, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए आप लेना चाहते हैं? मैं 3 BHK के लिए स्विच करना चाह रहा हूँ, और मैंने जो भी ऑप्शंस अभी देखे हैं सिरसी रोड पे, तो जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो 35 रेंज तक में मुझे अवेलेबल हो रहे हैं, पर वो कुछ छोटे बिल्डर्स के फ्लैट्स हैं जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं मूव करूँ 3 BHK के लिए, तो कम से कम रेसिडेंट पर्पस के हिसाब से मुझे चाहिए कि थोड़ा सा एरिया सही हो और मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो एरियाज अभी बिल्डअप हो रहे हैं जयपुर में, वहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है और फैमिली के साथ से थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। तो मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हूँ, प्लस बजट तो है ही मेरा 35। आपका बजट और स्पेसिफिकली जो आपने एरियाज मेंशन किए वो आपको सूट कौन सा करता है? मतलब जहां आपकी जॉब है या जहां आपका काम है या बाकी लोकेशन वाइज आपको इन एरियाज में ज्यादा सूट क्या करता है? फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट्स भी आपके स्क्रीन पर होंगे। मेरा एरिया जो है उस हिसाब से मुझे अजमेर रोड और सिरसी रोड ये मुझे ज्यादा सूट करेगा। राइट, राव साहब आप इनको कैसे बताएंगे ये जिस तरह से रेसिडेंशियल अपने यूज के लिए देखना चाह रहे हैं, इस बजट में इनके सामने जो ऑप्शंस होंगे आप कैसे जो आपने गैदर किया इस मार्केट में कैसे इनके समक्ष रखेंगे प्लीज? राहुल साहब, राइट, लाइक यू राइटली सेड, जो प्रोजेक्ट्स आप सिरसी रोड में देख रहे हैं तो दे आर ऑल ग्रेड बी ग्रेड सी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे वन टाइम डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप थोड़ा बड़े बिग डेवलपमेंट्स जो अनुकंपा का है, आशियाना हाउसिंग का है, शाकंबरी का प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लैटिना
Kohinoor Residency or Rangoli Gardens in Mansarovars, Sanganer and Vaishali Nagar. I would want you to consider projects there as well, क्योंकि budget 35 to 40 lakhs में आपको मिल जाएगा and average size आपको 1100 से 1200 तक you will get projects. So keeping that in mind, I would recommend that you look outside of the locations that you have talked about, especially Mansarovar extension. And my big recommendation here would be the Anukampa project, क्योंकि this is very close to the airport, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से भी बहुत नजदीक है, and proposed metro link जो है that actually passes through this location, and social infrastructure जो है, जो आपने बात किया है, you know, you want your family to be safe, secure and within close proximity to social infrastructure, schools, healthcare, hospitals, all of this is closely available to this particular project. So I would like you to look at this Anukampa projects called Platina in Mansarovar extension, and you know, kindly go have a look at it and then make up your mind which अच्छा, one. जैसे आपने प्रोजेक्ट का बताया, उसकी लोकेशन, उसकी प्राइसिंग हो, वहाँ आसपास जो उसकी कनेक्टिविटी है, बाकी इश्यूज हैं, क्या ये भी देख लें एक बार मूव करने से पहले डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड भी कैसे है, मतलब उन्होंने किस तरह से डिलीवर किया है, उनका किस तरह से काम रहा है, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल पाएगा एंड एक डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प हो सकती है, आपको एक उस तरह से एक विजन मिल पाएगा कि किस तरह से आप इस एंगल को कैसे देखते हैं मिस्टर राव? जो तीनों प्रोजेक्ट जो हमने हाईलाइट किया है, ऑल थ्री आर रेप्यूटेड डेवलपर्स, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी वो मार्केट में है एंड दे हैव डेवलप्ड एटलीस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स इन द लास्ट 5 year होराइजन. जो डेवलप्ड हैं, वी हैव यू नो there are residents staying already and they have been maintaining the facility projects well also. So Right. from that standpoint, इसीलिए हमने ये 3 प्रोजेक्ट चूज किए हैं. बहुत सारे छोटे डेवलपर हैं इस मार्केट में, but I would recommend that considering it's a developing market, you should go for developers who are already established in that market. जी, तो वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौट कर आएंगे. बातचीत रियल एस्टेट मार्केट पर हो रही है, कई और प्रश्न हम कुछ ही देर में लौटते हैं. वेलकम बैक. आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट पर और आज शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेस्टर्न ग्लोबल से श्रीनिवास राव साहब. आइए अब हम नेक्स्ट जो क्वेरी है उसकी तरफ मूव करेंगे. ये सवाल अब हम जो इंक्लूड कर रहे हैं ये दिल्ली से है. अंकुर पॉल जी की तरफ से सवाल है और इन्होंने जानना चाहा है कुंडली मार्केट के बारे में और स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं उस पर हम इनको राय देने की कोशिश करते हैं. अंकुर साहब, आप लाइन पर हैं? हेलो, आप ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्यों बढ़ना चाह रहे हैं? क्या आपका प्लान है, मतलब इन्वेस्टमेंट का कमर्शियल प्रॉपर्टी में, कुंडली में क्यों, क्या रीजन है? एक तो रीजन ये है that I'm looking for a long term investment. लॉन्ग In a टर्म? horizon of 10 to 15 years. ओके, I want to make an investment in the name of my daughter, who's about 10 years old. ओके, And the second thing which I wanted to know is about EMR का ये जो project है, there's a project called Castle Grand. तो somebody किसी ने मेरे को अप्रोच किया था उसमें, बट उन्होंने जो मेरे को उसमें उनको जो सीसी मिला है, उन्होंने जो सीसी दिखाया है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है, एंड वेयर दे आर सेलिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. आई वांट टू नो should I make an investment or not? ओके, आपको इस पर राय दिलाते हैं स्पेसिफिकली जिस तरह से अंकुर साहब की क्वेरी है. राव साहब, आप इनको बताएं, ये इसमें कुछ एंगल्स हम आपसे चेक करना चाहेंगे. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कमर्शियल स्पेस में अभी एंटर करना भी चाहिए या अवॉइड करें? एंड सेकेंडली, ये कुंडली की जहां तक मार्केट की बात है, इसको आप कैसे देखेंगे? दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी है, केएमपी है आगे, उसमें कुछ डिलेज हुए हैं, कैसे देखना चाहिए? अगर आप पहले एरिया पर्सपेक्टिव दे सकें, फिर ये जिस एएमआर ग्रुप के बारे में जानना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेरी. राव साहब, इंडिया में जो स्पेस, कमर्शियल स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है, 70 to 75% इज ऑक्यूपाइड बाय आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज. और आज तक you know, there has been no movement by IT and IT enabled services to move to Kundli. So that is point number 1. But keeping in mind its close proximity to Delhi, this market is definitely expected to develop in medium to long term. So उस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, जिस तरफ अंकुर साहब ने बताया उनके डॉटर के लिए है और 10 to 15 year होराइजन है, उस हिसाब से देखा जाए तो ही शुड लुक एट इन्वेस्टिंग देयर. Okay, and what about AMR? कैपिटल वैल्यूज इन दैट एरिया 7,000 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे चल रहा है. एंड
मोर इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी उन्होंने हाईलाइट किया है जिसका सीसी जो है रेजिडेंशियल का है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट ही शुड नॉट गो फॉर सच प्रोजेक्ट्स वेयर द लीगल टाइटल जो है वो सही नहीं है. If they have a clear title to the property and it is commercially zoned, please go ahead and buy it. From that standpoint, क्योंकि Kudli as a investment option over a 10 to 15 year horizon is a very good option. But आप सोच समझ के वो decision लीजिए, क्योंकि if the CC is for residential and आपका जो project है वो commercial है, तो some point of time it is going to cause problem for you. Right. यानी एरिया आप कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मूव कर सकते हैं, डेवलपर पर रीथिंक करें. एंड एरिया में ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे जिस तरह से आगे मूव करता है, अगर तो वो आपको लगता है इस एरिया को उससे काफी पुश मिल सकता है? Definitely, sir. In the medium to long term, you can expect comfortably 7 to 8% yield on investments, especially if Ankur Saab is going to invest and then rent out the property. तो definitely उनको 7 से 8% yield मिल जाएगा जो investment वो करते हैं. Plus capital appreciation तो है ही. So उस हिसाब से and plus with all the infrastructure happening, it's definitely a good option for him to go ahead and buy in Kundli. But yes, once again, आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, especially when it comes to title to the property. जी, प्रश्न कई और हैं, लेकिन वक्त एक और ब्रेक का हो गया है, तो ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं. आइए अगले प्रश्न को हम शामिल करते हैं. अब हम उड़ीसा से अगला प्रश्न लेते हैं. ये सवाल एहतशाम जी की तरफ से है और ये यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाह रहे हैं. आपने यहाँ प्लॉट्स / आपने जिस तरह से 3 BH के ऑप्शन के बारे में भी जानना चाहा. ये आप जो प्लान कर रहे हैं, ये क्या एग्जैक्टली पूरी योजना आप प्लीज शेयर कर सकते हैं? मतलब ये इन्वेस्टमेंट आप के लिए कर रहे हैं, क्या प्लान है, प्लीज बताइए. आपसे रिक्वेस्ट टेलीविजन सेट की वॉल्यूम म्यूट रखें और डायरेक्टली फोन लाइन पर बात करें. बताइए आपका क्या प्लान है? एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, मैं अपने लिए लेना चाहता हूँ. हाँ, लेकिन एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करता हूँ. ओके. इसमें आपने जिस तरह से बताया प्लॉट के लिए भी आप देख रहे हैं, राव साहब आप अगर एप्रिसिएशन भी देखते हैं, ये आप कैसे बताएंगे? इस बेल्ट में जनरली जैसे प्लॉट्स में एप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा रहता है, आप उसको इस बेल्ट में कैसे देखते हैं स्पेसिफिकली? अगर यहाँ पर मूव करना चाहते हैं, यहाँ पर जिस तरह की सप्लाई है उसको भी कैसे देखना चाहिए और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर, और कैसे आगे मूव करें? सौरभ, आई वांटेड टू हाईलाइट 2 थिंग्स हियर. जो यमुना एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है, वहाँ आजकल लैंड प्राइसेस है बिटवीन 4,500 से 5,500 तक इज द रेंज. और in the last 12 months already there is a 15% appreciation हो गया है, and it is expected also to grow at an average of 7 to 10% per annum. So there is a steady hike in the allotment rates over the last 18 months horizon. So from that standpoint, Yamuna Expressway अगर plot लेना चाहते हैं तो this is the kind of appreciation he can expect. Now अगर वो projects में invest करना चाहते हैं तो we have 3 projects जो हमने highlight किया है यहाँ. All 3 are from by reputed developers. One is Panchsheel Group का project है. The other one is Patel Realty and the third one is Earth Infrastructure. तीनों project जो हैं is in the range of 800 to 1200 rupees, 800 to 1200 square feet, and capital value जो है 2,500 से 3,500. So obviously from that standpoint जो अगर ये land पे invest करेंगे तो उनका जो appreciation ज्यादा होगा. But having said that, अगर in terms of अगर investment apartment में करते हैं तो average 7 to 10% per annum he can expect. श्रीनिवास साहब, समय इतना ही था. अपने व्यूज शेयर करने के लिए और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. कल हम जब आपके समक्ष हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इक्विटीज पर. फिलहाल हमें अनुमति दें. नमस्कार.